तो अब शुरू करेंगे सियासत की बात। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मध्य प्रदेश में भले ही लोकसभा चुनाव हो गए हों, लेकिन पड़ोसी राज्य यूपी समेत कई राज्यों में चुनाव जारी है। आज यूपी की रायबरेली सीट के साथ साथ मध्य प्रदेश की उज्जैन और मंदसौर लोकसभा के सियासी समीकरण भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल रायबरेली पूरे देश के लिहाज से हॉट सीट है। हम लगातार आपको हर दिन एक हॉट सीट और मध्य प्रदेश की जो सीटें होती हैं वो आपके लिए डिकोड करते हैं। तो आज इन्हीं सीटों पर चर्चा करेंगे। बीते चुनाव के वोटिंग ट्रेंड के को देखेंगे, 2024 के चुनाव नतीजों का विश्लेषण भी करेंगे। नतीजों का विश्लेषण नहीं इसे कहना चाहिए, ट्रेंड का विश्लेषण हम करेंगे और आपको बताएंगे कि कहां किसका पलड़ा वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से भारी नजर आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। सब मात्रा में पुराना और खराब गेहूं मिला, करोड़ों रुपए के घोटाले का गढ़ कही जाने वाली इस रायबरेली जो लोकसभा सीट है, इसका सियासी मिजाज क्या रहा है, सियासी इतिहास क्या रहा है, अब उसको समझने की बारी है। फटाफट देख लीजिए। रायबरेली लोकसभा 2009 में 48% से ज्यादा वोटिंग, 2014 में 48% से ज्यादा वोटिंग, 2019 में 51% से ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई और 2024 में वोटिंग का जो ट्रेंड रहा है वो 56% से ज्यादा रहा है। लेकिन क्वेश्चन मार्क अभी लगा हुआ है। उसी क्वेश्चन मार्क को हम लगातार डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जीत के मार्जिन की चर्चा कर ली जाए, 2004 की बात कर ली जाए, तकरीबन 2.5 लाख जीत का मार्जिन रहा। 2009 की बात कर ली जाए, 3,72,000 तकरीबन जीत का मार्जिन रहा। 2014 में 3 लाख, 3.5 लाख जीत का मार्जिन रहा। एक बहुत गौर करने की बात है कि मार्जिन डाउन होता नजर आ रहा है और 2019 में 1,67,000 जीत का मार्जिन रहा 2019 में लगातार। और इसकी वजह है तकरीबन 17% का जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार बीजेपी का बढ़ा है 2 बार से। अब ये समझ लीजिए वोट शेयर 2014 में 21% वोट बीजेपी के खाते में, 63.80 कांग्रेस के खाते में। अंतर कितना था? 42%। लेकिन 2019 में 38% बीजेपी के खाते में चले गए और 55% रहे कांग्रेस के खाते में। अंतर 17 आ गया, 17 और 42। यह बड़ा इशारा है। उसकी एक वजह है तकरीबन 17, जैसे मैंने आपको बताया, तकरीबन 17% जो बीजेपी का वोट शेयर है वो हर बार बढ़ा है और वही कैंडिडेट इस बार भी है। अब इसे समझ लीजिए। रायबरेली में कुल चुनाव 20 हुए हैं, बीजेपी के खाते में 2 गए, कांग्रेस के खाते में 17 गए, जनता पार्टी के खाते में 1 चुनाव गया है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में जिक्र किया था कि ऐसा नहीं है कि दूसरे दल वहां से ना जीते हो। जैसे छिंदवाड़ा की स्थितियां, छिंदवाड़ा एक ही बार बीजेपी के खाते में गई है, बाकी वो हमेशा कांग्रेस के खाते में रही। लेकिन यहां पर स्थितियां अलग है। अब इस बार का मुकाबला राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से यहां पर है बनाम दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश प्रताप सिंह कौन है? दिनेश प्रताप सिंह ही पिछले बार मुकाबले में थे और जो ट्रेंड मैंने आपको बताया, जिसका जिक्र किया कि 17% वोट बढ़ा है, वो यही रहा है। और इस बार भी दिनेश प्रताप है वही मुकाबले में है। अब बहुत करीब से इसे समझ लेते हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दिनेश निगम त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। रायबरेली, हालांकि हम मध्य प्रदेश पर बहुत खास फोकस करते हैं, पर हर दिन एक राष्ट्रीय स्तर की हॉट सीट भी हम उठाते हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिनेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, पहले आपके पास में आना चाह रहा हूं। हमने पूरी हिस्ट्री बताई है रायबरेली की। आपको क्या लगता है सर, रायबरेली में इस बार क्या कुछ? प्रकाश जी। प्रकाश सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दिनेश निगम सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश निगम सर, रायबरेली की हिस्ट्री हमने पूरी बताई, परंपराएं किस तरीके से यहां रही, चुनाव हमने बताए, वोटिंग ट्रेंड्स हमने बताए। आपका एक्सपर्ट कमेंट रायबरेली को लेकर, दिनेश सर। बिल्कुल ठीक है, आपने बताया कि ये गांधी परिवार की सीट है। गांधी परिवार से ही कोई लड़ता रहा है, ज़्यादातर समय तक जीतता रहा है। आपने ये भी बताया कि चुनाव दर चुनाव भाजपा ने अपना वोट शेयर बढ़ाया है। पिछली बार 2019 में भाजपा
का जो वोट शेयर है काफ़ी बढ़ा और कांग्रेस की जीत का अंतर बहुत घट गया था, लगभग आधा रह गया था। ये सब बातें ठीक है। ये पिछले बार का चुनाव थोड़ा इस बार से अलग भी है अगर आप देखेंगे तो। पिछली बार राष्ट्रीयता का मुद्दा इतना तेज हावी था, मतदाताओं के सिर चढ़कर बोल रहा था। जो कश्मीर में घटना हुई थी, 40 जवान मारे गए थे, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक हुई थी, तो उत्साह, जोश, मतलब उग्रता जैसी भावना थी लोगों के अंदर। मुझे लगता है पिछले चुनाव में उसका असर था। एक दूसरा, सोनिया गांधी लगातार आप देखिए कि अस्वस्थ हो रही हैं, उम्र उनका साथ नहीं दे रही है, तो जैसी मेहनत, जैसा प्रयास, जैसा क्षेत्र में समय देना चाहिए वो नहीं दे पा रही हैं पिछले कुछ चुनावों से। इस कारण भी हो सकता है वोट शेयर घटा हो। लेकिन इस बार कैंडिडेट बिल्कुल गांधी परिवार से नए हैं। राहुल गांधी रायबरेली लड़ने गए हैं। उनकी चर्चा अमेठी से थी, लेकिन रायबरेली से लड़ाया गया, संभवतः इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी ने उनको अपना उत्तराधिकारी माना है। तो सोनिया गांधी की सीट पर राहुल गांधी ही क्यों न लड़ें, तो राहुल गांधी वहाँ लड़ रहे हैं। मुझे लगता है हो सकता है कि वोट परसेंटेज में उतार चढ़ाव हो, लेकिन सीट जो है गांधी परिवार के पास रह सकती है। वर्षों का साथ है और प्रियंका गांधी इस दिशा में मेहनत भी कर रही हैं। जी जी जी, चलिए हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। रायबरेली की हमने चर्चा कर ली है, अब हम धीरे से मध्य प्रदेश की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश की एक उज्जैन लोकसभा सीट है। मध्य प्रदेश में सभी लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, नतीजों का इंतजार है, नतीजे किस तरफ जा सकते हैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि 4 तारीख को जब आप हमारे साथ जुड़े तो बहुत आसान तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाए। बीते चुनाव के ट्रेंड भी हम आपको बता रहे हैं। चलिए, उज्जैन लोकसभा का जो डाटा है वो यहां पर आ चुका है। वोट परसेंटेज उज्जैन लोकसभा 2004 57%, 57.97, 58 इसे समझ लीजिए। 2009 53.25% वोटिंग, 2014 में 66.63%, 2019 में 75.43। जिस सेंटीमेंट का जिक्र अभी निगम सर कर रहे थे वो ये सेंटीमेंट था। उज्जैन लोकसभा 2004, 2009, 2014, 2019 ये वोटिंग परसेंटेज है। और इसके अलावा अब वोट शेयर की बात कर ली जाए, 2004 में 51% बीजेपी के पास, 41% कांग्रेस के पास, 9%, तकरीबन 9% का यह फर्क रहा। 2009 में 46%, 48%, 2% के आसपास का दोनों दलों के बीच अंतर। 2014 की बात कर ली जाए 63%, 32%, 2019 63%, 34%, ये दोनों पार्टियों का वोट शेयर रहा है। उज्जैन लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। उज्जैन लोकसभा में किस तरह की स्थितियां रही ये आपके सामने वोट शेयर के लिहाज से। वोटिंग परसेंटेज वो हमने आपको बताया। अब जीत के मार्जिन को जरा समझ लीजिए। 2004 में 70,000 की लीड किसको मिली? बीजेपी को। 2009 में 15,000 की लीड कांग्रेस को मिली। ये ऐसा हो गया था, दिल और दल आपस में बदल गए थे 2009 में। 2014 में लीड बढ़कर हो जाती है बीजेपी की 3 लाख से ऊपर। 2019 में 3,65,000 ये पहुंच जाती है। पारंपरिक तौर पर हालांकि बीजेपी के खाते में शुरुआत से ये सीट ज्यादातर मजबूत रही है। ये उज्जैन लोकसभा जीत का मार्जिन आपने समझ लिया किस तरीके का रहा है। अब और क्या डाटा है वो आप जान लीजिए। कुल चुनाव 17 हुए, बीजेपी के खाते में आए 8, कांग्रेस के खाते में आए 5, जनसंघ के खाते में आए 2। ये वाले 2 भी अगर इधर उठा के रख दे तो बीजेपी जनसंघ मिला के 10 का रिकॉर्ड हो जाता है। जनता पार्टी के खाते में यहां पर 2 चुनाव आए हैं। कुल 17 चुनाव, 17 चुनाव में क्या स्थितियां रही वो हमने आपको बताया उज्जैन लोकसभा में। तो क्या क्या आपने जान लिया, वोटिंग ट्रेंड्स कैसे रहे, जीत का मार्जिन कैसा रहा है। जातीय समीकरण ये बहुत जरूरी, जाति जो कभी नहीं जाती, ये चुनाव के लिहाज से हम आपको समझा रहे। जातीय समीकरण, जनरल 25% से ज्यादा, ओबीसी 18% से ज्यादा, एससी एसटी 46% से ज्यादा, अल्पसंख्यक 3% से ज्यादा और अन्य 6% से ज्यादा। ये उज्जैन का जातीय समीकरण है। तो आपने जातीय समीकरण देख लिया, वोटिंग ट्रेंड्स आपने अब तक के देख लिए, किस तरह से कितने चुनाव हुए, किसके खाते में कितना गया वो आपने देख लिया। मुकाबला क्या है वो भी हमने आपको लगातार बताया है और लगातार जो मेहमान है वो हमारे साथ बने हुए हैं। अब उज्जैन के लिहाज से हम उनके पास आपको लिए चलते हैं समझने के लिए कि क्या स्थितियां हैं उज्जैन की। दिनेश सर, हम उज्जैन के आंकड़े बता रहे हैं और उज्जैन को लेकर आपका क्या कुछ ओपिनियन लगता है? हालांकि सीट मजबूत है बीजेपी के लिहाज से। कल या परसों किसी ने चर्चा के दौरान यह कहा कि ऐसा हो सकता है कि उज्जैन आपको चौंका दे। खैर, आपका प्रेडिक्शन सर? हो सकता है चर्चा के दौरान किसी ने बोला हो, लेकिन मुझे लगता है उज्जैन से इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनको बार बार जो है कहीं भी दौरा करते हैं, दौड़ के उज्जैन पहुंच जाते हैं। उज्जैन उनका क्षेत्र है तो पूरी मेहनत कर रहे हैं
उज्जैन वैसे ही भाजपा गढ़ है। जो 2009 का आपने जिक्र किया, 2009 में प्रेमचंद गुड्डू जो कांग्रेस के थे वो एक चुनाव जीते थे, उसके आगे पीछे कांग्रेस कभी नहीं जीती। पिछली बार जो वोट परसेंट ज़्यादा था, पिछली बार जो जीत का अंतर ज़्यादा था, उसकी वजह मैंने आपको बताई थी, वो पूरे देश के अंदर थी। हाँ। उज्जैन भी उससे अछूता नहीं था। लेकिन इस बार अनिल फिरोजिया जी वहाँ भाजपा के कैंडिडेट हैं और महेश परमार कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। महेश परमार कांग्रेस के विधायक हैं, लगातार जीत रहे हैं, महापौर का चुनाव भी लड़े थे। और अनिल फिरोजिया सांसद हैं वहाँ के, उनको रिपीट किया है पार्टी ने। माहौल अगर वहाँ लोगों से बात करिए तो लोगों से बातचीत में तो माहौल अनिल फिरोजिया जी के पक्ष में नहीं है, खिलाफ है। मतलब लोग वागा संतुष्ट हैं उनको टिकट देने, उनके कामकाज से लेकर। लेकिन मुख्यमंत्री वहाँ से हैं, मोदी जी का नाम पब्लिक में जुड़ा है। और आप एक बात मान के चलिए, मालवा में खास तौर पर एक फैक्टर हिंदुत्व का चलता है, जिसके असर में वहाँ की सीटें रहती हैं, वहाँ का वोटर उस तरफ जाता है। मुझे लगता है इस बार भी उसका लाभ भाजपा को मिलेगा। जी जी जी। और प्रकाश सर के साथ जो टेक्निकल इशू था वो भी मेरा ख्याल है सॉल्व हो गया होगा। प्रकाश सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? उज्जैन की हमने पूरी हिस्ट्री बताई है, और क्या आपको लगता है कि जब नतीजे आएंगे उज्जैन के तो चौंकाने वाले रहेंगे या सिर्फ मार्जिन का इधर से उधर कुछ परसेंटेज होगा? प्रकाश सर। जी ललित जी, उज्जैन में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि चौंकाने वाला कोई नतीजा आए। उज्जैन वो सीट है जो बीजेपी का गढ़ रही है और बीजेपी वहां बड़े आराम से जीतती रही है। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी वहां बड़े आराम से जीती, इसके पहले भी बीजेपी की वहां जीत होती रही है। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने उज्जैन में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था। इसलिए ये अपेक्षा नहीं है, किसी कांग्रेस को भी ये अपेक्षा नहीं कि कांग्रेस वहां अच्छे वोट ला पाएगी। जी ललित जी। जी जी बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहें। रायबरेली पर हमने चर्चा कर ली है, उज्जैन पर हमने चर्चा कर ली है। अब हम मध्य प्रदेश की अगली सीट का रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सीट है मंदसौर। मंदसौर सीट पर हमेशा बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री देख लेते हैं, वो इस वजह से भी कि 4 तारीख को आपको चौंकना नहीं है। हिस्ट्री क्या कह रही है? मंदसौर लोकसभा 2004 56% से ज्यादा वोटिंग, 2009 55% से ज्यादा, 2000 71% से ज्यादा, 2019 77% से ज्यादा। ये वोटिंग ट्रेंड्स हैं, वोटिंग परसेंटेज है मंदसौर लोकसभा के। ये आपने देख लिए। कितना वोट शेयर कहां रहा वो भी हम आपको बताएंगे। वोट शेयर जान लीजिए मंदसौर लोकसभा का। 2004 में 54% बीजेपी के खाते में गया, 36% कांग्रेस के खाते में। 2009 में 44% बीजेपी के खाते में, 48% कांग्रेस के खाते में गया। ध्यान रखिएगा। 2014 में 60% बीजेपी के खाते में, 33% कांग्रेस के खाते में। लेकिन 2019 में 34% कांग्रेस के पास रहा, 61% बीजेपी के पास चला गया। यह मंदसौर लोकसभा का वोट शेयर है। और थोड़ा सा बारीक आपको लिए चलते हैं और बारीक तरीके से समझते हैं। जीत के मार्जिन को देख लीजिए। मंदसौर लोकसभा 2004 बीजेपी की लीड 1,39,000, 2009 कांग्रेस की लीड 30,800। 2009 में जब यहां से एक राजनेता आया, ऐसा लगा कि राजनीतिक पारी उनकी बहुत बेहतरीन चलने वाली है, पर ऐसा हुआ नहीं। 2014 की बात करेंगे, 3 लाख से ज्यादा की लीड बीजेपी के खाते में। 2019 3,76,000 की लीड बीजेपी के खाते में। यह जीत का मार्जिन है मंदसौर लोकसभा का। इसके अलावा और क्या बेहतरीन जानकारी है हमारे पास आपके लिए? कुल चुनाव हुए 17, बीजेपी के खाते में 8, कांग्रेस के खाते में 5, जनसंघ के खाते में 2। फिर जोड़ लेते हैं, जनसंघ के 2 उठा के यहां रख दीजिए, तकरीबन 10। जनता पार्टी के खाते में यहां 2 चुनाव भी जनता पार्टी के खाते में भी दिख रहा है। 17 चुनाव हुए, 17 में किसके हिस्से में क्या आया, यह जानकारी हमने आपको बताई। हमने आपको बता दिया, वोटिंग ट्रेंड्स बता दिया। जातीय समीकरण, यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। मैं फिर कह रहा हूं, जाति ये कभी नहीं जाती, चुनाव से तो बिल्कुल भी नहीं जाती। जातीय समीकरण, जनरल ओबीसी दोनों को कंबाइन करके देखें, 65% से ज्यादा वोटिंग, एससी 16% से ज्यादा वोटर, एसटी 5% से ज्यादा वोटर, और मुस्लिम फैक्टर, यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया आजकल। मुस्लिम फैक्टर 9%। मुकाबला किस किस के बीच है वो जान लीजिए। दिलीप सिंह गुर्जर कांग्रेस की तरफ से, सुधीर गुप्ता बीजेपी की तरफ से। सुधीर गुप्ता दोबारा रिपीट हुए हैं। दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मंदसौर का आपने स्थितियां देख ली, मंदसौर का इतिहास आपने समझ लीजिए। अब फटाफट जो एक्सपर्ट है उनके पास आपको लिए चलते हैं। प्रकाश सर, मंदसौर की हिस्ट्री हमने बताई है, तमाम चीजें हमने बताई है, जातीय समीकरण बताएं। आपका एक्सपर्ट कमेंट मंदसौर को लेकर।
मंदसौर भी बीजेपी का गढ़ रहा है। अभी आपने बताया कि बीजेपी कितनी बार जीतती रही। दूसरी बात है कि बीजेपी वहां जो जीती है उसका मार्जिन 3 लाख, पौने 4 लाख इस तरह रहा है। कांग्रेस ने जो पिछला चुनाव वहां जीता था वो केवल 30,000 के मार्जिन से जीता था। आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर कोई और पार्टी बीजेपी को हराना चाहती तो उससे पहले वो 3.5-4 लाख का मार्जिन कवर करना पड़ेगा। हाँ, मतदान अच्छा हुआ है तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उसमें मार्जिन कवर कर सकती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन जिस तरीके से मंदसौर का मिजाज है, मंदसौर के लोगों की महत्वाकांक्षा और मंदसौर के लोगों की प्रतिबद्धता है बीजेपी और जनसंघ के साथ रही है, उसे देखते हुए मंदसौर में बीजेपी को हराना आसान बात नहीं है। अगर बीजेपी को कोई हरा पाएगा तो ये एक चमत्कार से कम नहीं होगा। चमत्कार से कम नहीं होगा, और फिलहाल तो चमत्कार दिख नहीं रहा है। खैर, दिनेश सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए। दिनेश सर, मंदसौर को लेकर आपका एक्सपर्ट ओपिनियन। बिल्कुल ठीक बात है, प्रकाश जी बात सही कर रहे हैं। उज्जैन जैसी स्थिति ही मंदसौर की आप समझ लीजिए। उज्जैन में 2009 में प्रेमचंद गुड्डू जीते थे और मंदसौर में आके 2009 में मीनाक्षी नटराजन जीत गई। ये बात आप ठीक कह रहे थे, मीनाक्षी नटराजन से ज़्यादा संभावनाएं थी, कांग्रेस उनसे ज़्यादा उम्मीद कर रही थी। वो राहुल गांधी कैंप की मेंबर हैं और ऐसा माना जा रहा था कि मीनाक्षी नटराजन कुछ जमेंगी, कुछ और चुनाव जीतेंगी, लेकिन इसके बाद लगातार 2 चुनाव हार गई। बार पार्टी ने कांग्रेस के दिलीप गुर्जर जी को कैंडिडेट बनाया है। जहां तक मेरी जानकारी है, दिलीप गुर्जर का जो विधानसभा क्षेत्र है वो मंदसौर क्षेत्र में नहीं आता है, वो किसी दूसरे क्षेत्र में पड़ता है शायद, और उनको कैंडिडेट बनाया है। और ये सीट है मंदसौर, ज्यादातर भाजपा के वरिष्ठ नेता थे लक्ष्मीनारायण पांडे जी, उनके नाम से जानी जाती थी। वो ज्यादा इस चुनाव में जीते हैं, लेकिन एक चुनाव ही मीनाक्षी नटराजन जीती हैं। इसके अलावा कोई चुनाव कांग्रेस नहीं जीती हाल साल। ज्यादा कब्जा भाजपा का ही है। इस बार भी उम्मीद, जैसे मैंने जो ट्रेंड की बात की, यहाँ भी वही ट्रेंड है। पिछले चुनावों की तुलना में जो 2019 का चुनाव भाजपा जीती, हर जगह ज्यादा वोटों के अंतर जीती है। उसकी वजह वो आवेग, वो जोश, वो उत्साह था जो वो, तो मतलब फर्क उसमें आ सकता है, मार्जिन को लेकर आ सकता है। वक्त थोड़ा सा कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मेहमानों ने जो बताया 4 तारीख को, सब लोग उसे ध्यान रखिएगा। दर्शकों का भी धन्यवाद। मां के बारिश की संभावना।